सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक पर कुछ विचार विमर्श करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ के 9वें श्लोक में दुर्योधन की बातें सुनकर द्रोणाचार्य जी कुछ भी नहीं बोले, अर्थात मौन हो गए। फिर दुर्योधन ने अपनी चालाकी से मन में क्या सोचा, यह विचार संजय जी इस श्लोक में धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य को चुप देकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में क्या है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अस्माकं तत्बलम, अस्माकं हमारी वह बलम तथा सेना पांडवों पर विजय करने में क्या है, अपर्याप्तम, अपर्याप्त है अर्थात असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? भीष्माभिरक्षितम, उसके संरक्षक अर्थात उभय पक्षपाती भीष्म हैं। तू परंतु एतेषाम, इन पांडवों की इदम यह बलम सेना हम पर विजय करने में क्या है, पर्याप्तम, पर्याप्त है अर्थात समर्थ है। क्यों समर्थ है? भीमाभिरक्षितम, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। अर्थात द्रोणाचार्य को चुप देकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना अर्थात पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। क्योंकि हमारी सेना के जो संरक्षक है वो उभय पक्षपाती भीष्म है। तो परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है। क्योंकि इनके जो संरक्षक है निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से समझते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, अर्थात अधर्म और अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने पर या भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा जो उनकी सेना है वो बहुत बड़ी है, अर्थात 4 अक्षौणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। मतभेद क्यों है? उनमें कोई एकता नहीं है, संगठन नहीं है, निर्भयता है, निसंकोच रहते हैं। जितनी कि पांडवों की सेना में, हमारी सेना के जो मुख्य संरक्षक हैं पितामह भीष्म हैं, और जो पितामह भीष्म हैं वो क्या है, उभय पक्षपाती। अर्थात उभय पक्षपाती क्या है कि कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के पक्ष में हैं। क्योंकि एक तो कृष्ण के बड़े भक्त हैं और युधिष्ठिर का भी वो बड़ा आदर सम्मान करते हैं, और अर्जुन तो उनके बड़े स्नेही हैं, उनसे बहुत लाड दुलार करते हैं। इसलिए वो हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं, ऐसा विचार दुर्योधन कर रहे हैं। और वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि हृदय में जब उनके प्रति प्रेम होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं प्रेम भाव जागृत होगा। तो फिर उनकी सेना हम पर विजय पाने के लिए समर्थ क्यों है? क्योंकि पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्, इसलिए क्योंकि यह जो पांडवों की सेना है ये हमारे पर विजय करने में समर्थ है। कारण कि उनकी सेना में ना तो मतभेद है, एकता है, वो संगठित है, और सेना के जो संरक्षक है वो क्या है, बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। अर्थात यह हमारा नाश करने में तुला हुआ है, और इसका शरीर वज्र के समान क्या है, मजबूत है।
और दुर्योधन कह रहा कि इसको मैंने जहर पिलाया था फिर भी ये मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए सेना वास्तव में समर्थ है और पूर्ण है। अब यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण या संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति है ही नहीं। तो इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि कौन शक्तिवान कहाँ है, किस सेना की शक्ति अधिक है। अब दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से जानते हैं कि भीम कितना बलवान है। अतः वह पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। भाई इसमें विशेष बात क्या है? अगर इसमें विशेष देखा जाए तो अर्जुन कौरव सेना को जब देखता है तो वो किसी के पास नहीं जाता है, सीधा क्या करता है, धनुष उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन ने जैसे ही पांडव सेना को देखा तो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और पांडवों की कैसी व्यूहाकार रचना है, कैसे उसमें सिद्ध सेनापति है, कैसे उनमें लड़ाकू यंत्र अस्त्र शस्त्र हैं, तो इन सब को देखकर दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वो चालाकी से गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है, और जो अन्यायी होगा, पापी होगा, वो व्यक्ति निर्भय और सुख शांति में रह नहीं सकता है। उसके अंदर हमेशा भय और अशांति फैली हुई रहती है। यह नियम है, सबके लिए ये नियम है, परंतु अंदर अर्जुन के जो हृदय में वो धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वीरता में आकर सेना निरीक्षक करने के लिए भगवान को आज्ञा देने के लिए कहा, हे अच्युत, मेरा जो रथ है वो दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो, मैं सेना को देखना चाहता हूँ। ये 21वें श्लोक में ये वर्णन आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान और धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है और दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। क्योंकि दुर्योधन तो सब संपत्ति को देख रहा है, इसलिए भयभीत है, अंदर से खोखला है। और जो अर्जुन है वो केवल धर्म का आश्रय ले रहा है, ऐसा भगवान का आश्रय ले रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें परिशिष्ट भाव देखिए तो अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित जो नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने तो भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि में भगवान थे और दुर्योधन की दृष्टि में वैभव था। अब जिसकी दृष्टि में भगवान होते हैं उसका हृदय तो बलवान ही होगा, क्योंकि भगवान ही नित्य बलवान है, अर्थात सच्चा बल है भगवान के पास। परंतु जिसकी दृष्टि में सांसारिक वैभव होता है उसका हृदय तो भैया कमजोरी ही होता है, क्योंकि संसार का बल बहुत कच्चा है। अब दुर्योधन के ये विचार मन में चल रहे हैं। संबंध क्या बना? अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है अगले श्लोक में। अब क्या कहेगा ये अगले श्लोक में हम विचार करेंगे। जय श्री कृष्ण।